भी रहे हैं और सारा जो है पार्टी को इन्होंने नजदीक से और खास करके एमएलए साहब के काफी नजदीकी रहे हैं। आइए मदन मिश्रा जी से बात करते हैं। मदन मिश्रा जी, आपका एक्टिव समाज लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी, काफी सारी बातें जो है आ रही है खुल करके सामने आजकल। जो है मान के चलिए कि सबसे पहले बात की जाए, अभी विधानसभा का चुनाव है और जो यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो है विधायक जी 3 साल से जो है यहाँ पे जो बुराड़ी के लोगों को सिर्फ और सिर्फ टीबी और अस्थमा का पेशेंट बनाया है, सुविधा के नाम पे जो है कुछ नहीं दिया है। आपका क्या? देखिए, हमारा 3 बार से सरकार है यहाँ पे और हमारे विधायक जी हैं। पिछला जो हमारा सबसे पहला सरकार था 49 दिन का, बहुत बेहतरीन हम लोगों ने काम किया था। विधायक जी ने दिन रात एक किया था, अच्छे काम किए थे। उसके बाद दोबारा सरकार आई, तब भी हम लोगों ने अच्छे काम किए और सभी साथी हमारे जितने थे सब हम मिलके काम करते थे। हम हफ्ते 10 दिन में हर बार विधायक जी हम सब साथ में बैठते थे, हमारी चर्चाएं होती थी, हर कॉलोनी को लेकर के, काम को लेकर होता था और बहुत बेहतरीन काम हो रहा था। पर धीरे धीरे इसके अंदर 2017 के बाद से ही बता रहा हूँ मैं आपको, धीरे धीरे इसके अंदर थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि जो कार्यकर्ता थे, विधायक जी का पर्सनल ये कमी भी हो सकती है या फिर उनका आप स्वार्थ के हैं, जो मर्जी के हैं, पूंजीपति लोगों को पार्टी के अंदर ले आना, उनके साथ डिसीजन करना, उनके थ्रू काम करवाना, ये चीजें चालू हो गई 2017 के बाद, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा लगा कि भाई पार्टी बिल्कुल ठीक है, अरविंद जी बिल्कुल ठीक है, पार्टी बहुत अच्छा अनुदेश देती है, उस पर कार्य होते हैं, सब कार्यकर्ता करते हैं, हर प्रोग्राम को हम लोग साथ करते हैं। लेकिन विधायक जी धीरे धीरे पूंजीपतियों की 2017 में अगर आप लोगों को दिखाई दिया ये सारी चीजें, तो 2020 में जो है फिर चुनाव भी हुआ और चुनाव में फिर विधायक जी जो है वो पूरी दिल्ली में जो है नंबर 1 पे जो है मतलब कि आए, नंबर 2 पे शायद आए। तो ये मतलब कि फिर कैसे हुआ? देखिए, हम लोगों ने विधायक जी का कभी साथ नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा है और हमेशा हमें पता था कि कुछ चीजें कमियां हो रही है, लेकिन ये चीज था कि विधायक जी जैसे भी हमारे अपने हैं, ये इसको तंदुरुस्त करेंगे, जो चीजें आज कमियां हैं इनको ठीक करेंगे और ये बहुत ज्यादा इस चीज को, ठीक है राजनीति में हर पूंजीपतियों की जरूरत है, गुंडे बदमाशों की जरूरत है, हर तरीके के आदमी की जरूरत है, लेकिन उनका एक टाइम होता है कि ये 5 साल 2 साल आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो आपकी छवि होती है वो आपके कार्यकर्ता होते हैं, जमीनी कार्यकर्ता जो दिन रात एक करते हैं। हमें लगा कि उनको साथ लेके चलते रहेंगे, चले भी, कोशिश भी की कई बार, लेकिन धीरे धीरे लगा कि शायद उनका जो है अब हकीकत में ही वो दिखाने लगे कि भाई मुझे कार्यकर्ताओं की जरूरत कम है और मुझे पेड वर्कर की जरूरत ज्यादा है। पेड वर्कर आज के टाइम में आप देखेंगे तो जितने 10-15 लोग हैं हमारे पार्टी में, वो तनख्वाहवीर बन चुके हैं। आप देखिए, एक भी कार्यकर्ता इनमें से देखिए जो ऐसा नहीं है कोई फ्लड से तनख्वाह ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, और विधायक जी उनसे दिलवा रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं, तो वो कार्यकर्ता नहीं रह गए। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आप जो अभी आरोप, एक तरह से आरोप ही लगा रहे हैं कि जो है पेड वर्कर जो विधायक जी तनख्वाह दिलवाते हैं और फिर वो जो है पार्टी के लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये तथ्य के आधार पे कभी अगर चुनौती आपको मिलेगी कि भाई इसका जो है प्रूफ करवाइए, तो हो सकता है? देखिए, चुनौती तो वहाँ मिलेगी ना जहाँ कुछ भी छुपा हुआ हो, यहाँ सब कुछ ओपन है। आपको एक एक करके हम नाम गिनवा सकते हैं, उनकी डिटेल दे सकते हैं, और अभी तो आपने देखा था एलजी महोदय साहब ने खुद कुछ नाम दिए थे, तो अब बुराड़ी में जग जाहिर है, कौन नहीं जानता। और वो तो छोड़िए, तनख्वाहवीर तो छोड़िए, उसके बाद जो फ्लड में काम होते हैं, एई को धमकाया जाता है, ठेकेदार को धमकाया जाता है, उनसे कहा जाता है उनसे कि हमें 5%, 7%, 8% हमें चाहिए, बहुत सी करी जाती हैं और ये चीजें पर्दे में नहीं है, खुला है ये अब। तो विधायक जी ईमानदार है, विधायक जी, मुझे पता है विधायक जी ठीक है, लेकिन विधायक जी का जो 8-10 लोग काम देख रहे हैं, अगर वो लोग चोरी कर रहे हैं और विधायक जी उस पर अंकुश नहीं लगा रहे, तो मैसेज यही है कि विधायक जी या तो बहुत इनोसेंट है। फिर भी मदन मिश्रा आज भी वहीं पे है। मैं आज भी वहीं पर हूँ और मेरा विरोध विधायक से, संजीव झा से नहीं है। संजीव झा एक मैथिल परिवार से हैं और लेकिन एक सेकंड, लेकिन मैं रुकूंगा एक बात पे। जैसे आपने कहा कि संजीव झा मैथिल परिवार हैं जी, तो संजीव झा जी तो अपना जो है पीछे जो है कहीं पे वार्तालाप चल रहा था और उस वार्तालाप का आप वीडियो भी देखे होंगे। संजीव झा जी तो ये मानने से इनकार कर दिए कि मैं मैथिल।
हाँ, उनके इनकार करने से नहीं होता है, हो सकता है शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने एक किसको गलतफहमी किसको हुआ होगा? संजीव झा जी को हुआ है या फिर मिथिला के लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनको? मेरे ख्याल से शायद विधायक जी ने जल्दबाजी में कुछ बोल गए या नजरअंदाजी में उनसे कुछ हो गया, लेकिन उसका उन्हें सफाई देके माफी मांग लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों उन्होंने ये कहा कि भाई विश्व मैथिल संघ के बारे में कुछ कमेंट किया उन्होंने, जिस संघ को हम तो आज तक यही समझते आए हैं कि आम आदमी पार्टी को अगर मिथिला को अगर किसी ने जीवित रखा तो विश्व मैथिल संघ का बहुत बड़ा रोल है उसमें। विश्व मैथिल संघ से लगभग हमारा 1 लाख परिवार जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और हम लोग हैं इतने तादाद में, हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं इससे। अगर मैं उनसे मेरी विश्व मैथिल संघ में मीटिंग में मैं जाऊं या ना जाऊं, कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई विपदा आ रही है तो विश्व मैथिल संघ खड़ा है मेरे लिए, हर बार हुआ है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो विधायक जी के साथ भी यही रहा है, विधायक जी को जिताने में विश्व मैथिल संघ का बहुत बड़ा रोल हर इलेक्शन में रहा है। और अभी उन्होंने मीडिया में कहीं बोला, सुनने को मिला हमारे को कि कोई संस्था है या कोई कार्यक्रम करा रहा है, तो मुझे लगा कि और विद्यापति जी को मतलब कि जिनके पास भगवान जो है आकर के चाकरी करते थे, उन विद्यापति जी को भी वो नहीं पहचान पाए कि बोले कि कोई विद्यापति नाम से कोई कार्यक्रम। हाँ, ये थोड़ा सा उनका हमें बहुत इससे दुख हुआ, इससे हमें हर्टनेस हुआ। मैं अब तक उनके कुछ कामों का दिखा रहा था कि ये गलत हो रहा है, मैं उनको बताता था, मैसेज करता था या जो भी था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जो ये चीज़ हुआ इसके बाद हमें हर्टनेस हुई। एज ए मैथिल मुझे बहुत दिक्कत हुई कि विधायक जी मैथिल होकर के, मिथिला के पुत्र होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो या तो उनसे गलती हुई है तो वो माफ़ी मांग ले समाज से कि भाई हो सकता है मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने कुछ गलती कर दी है और मैं समाज के साथ हूँ। और आज ही बताऊं कि आज ही मुझे जो है किसी मतलब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि विधायक जी ने जो कार्यक्रम के लिए पहले जो है अध्यक्ष को अनिल झा जी को ये कहा था कि ठीक है मैथिली भोजपुरी अकादमी द्वारा आपको सहयोग दिया जाएगा, और जहाँ तक कि उनके सलाह के बाद ही जो है संस्था अपनी बोर्ड लगाई होगी, कार्ड छपवाई होगी, कुछ भी की होगी। लेकिन आज मुझे पता चला है कि वहां से फोन आ गया कि हम आपको इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं दे सकते। ये मेरे सुनने में भी आया, आज मेरे भी फोन पे 2-4 लोगों से जो बात हुई थी तो मुझे भी सुनने में आया, पर मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो जरूर तथ्य होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो साफ है कि आप मैथिल के प्रोग्राम को इग्नोर कर रहे हैं या आप एक दूसरा मैथिल तैयार करना चाह रहे हैं ग्रुप। मैथिल के प्रोग्राम को देखिए, कंट्राडिक्शन अब यहाँ पे है ना कि विधायक जी विश्व मैथिल संघ के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, बाबा विद्यापति जी का जो है स्मृति समारोह जो पर्व जो मना रहा है, तो उसको जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज से आप पीछे अगर 10 दिन पीछे जाएं तो उसमें जो है विधायक जी ने जो है श्यामा चकेवा का कार्यक्रम रखा था। तो ये नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से मिथिला मैथिली का विरोध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। असल में जहाँ तक हमारी अपनी नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं उनको संस्था से परेशानी है, उनको विश्व मैथिल संघ से जो जुड़े लोग हैं या जो मैथिल उनके या फिर अकादमी का जो है फंड वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में ही लाना चाहते हैं क्या? सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही। आज देखिए, आज भी इनका एक कार्यक्रम है बर्ड पैराडाइज पे, 2-4 दिन पहले हमने सामा चकवा का बता रहे वो हुआ, कल भी कोई मुकंदपुर में शायद या कादी बिहार में शायद प्रोग्राम है, हिंदी अकादमी का कोई कार्यक्रम है। तो सरकारी संस्था का अपने निजी कार्यक्रम को करवाना, और उसमें देखिए बुराई नहीं हर सरकार करवाती है, जो भी सरकार रहती है सत्ता में, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जो आपका जड़ है, आप अपने जड़ को छोड़ के आप मतलब पैरालाइज संगठन या तो खड़ा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये गलत है। उनको इस चीज़ के लिए समाज में आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए और विद्यापति समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और बाकायदा मैं तो ये कह रहा हूँ, मैथिल से जुड़े जितने पार्टी के लोग थे उनके साथ उनको बहुत अब तो देर हो गई। मैं आप सभी को बताऊं कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने भी जब विधायक जी से जो रूबरू किया तो उस समय मेरे भी कैमरे पे उन्होंने कहा था कि विश्व मैथिल संघ जो है कार्यक्रम कर रहा है, और बाकायदा जो है मैंने उनसे ये भी बुलवाया था कि आप लोगों को जो है बुलाने के लिए वहाँ पे एज ए विधायक आमंत्रित कीजिए, तो उन्होंने वो भी जो है कैमरे पे कहा। लेकिन आज मैं जब सुन रहा हूँ ये सारी बातें तो मतलब मैं ही नहीं, यहाँ पे जो तमाम मिथिला मैथिली के लोग हैं सब जो है आश्चर्यचकित है कि ऐसा क्या हो रहा है। यही तो हम सबके लिए हास्य है। अब देखिए संदीप जी, माननीय विधायक जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका रिस्पेक्ट शुरू से रहा है, हमेशा रहेगा, लेकिन अच्छा एक सेकंड मदन जी, आपने कहा कि माननीय विधायक जी आपके बड़े भाई हैं जी, लेकिन क्या मदन मिश्रा उनके छोटे भाई हैं?
मदन मिश्रा के लिए वो बड़े भाई हैं, लेकिन नहीं नहीं, आप मतलब मदन मिश्रा के लिए वो बड़े भाई हैं, ठीक है, लेकिन क्या मदन मिश्रा जो है उनके लिए छोटा भाई है? नहीं, अब तो हमें महसूस होता है कि हम उनके छोटे भाई नहीं हैं उनकी नज़रों में। हाँ। क्योंकि अगर होते तो शायद हमने 12 साल साथ बिताए हैं। हमने एक साथ बहुत सारा काम किया है, आंदोलन में काम किया है, बहुत सारी चीज़ें करी है, पार्टी साथ बनाई है, सब कुछ किया है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो हमारे लिए ऐसी सोच रखते हैं या ऐसा करते हैं, मुंह से वो कभी नहीं बोलते। उन्होंने 10-12 लोग रखे हुए हैं बोलने के लिए। मैंने बताया ना, तनख्वाहवीर 10-12 लोग रखे हुए हैं, तो उन लोगों के माध्यम से ये बाकी चीजें करते हैं। वो खुद कभी नहीं बोलते। वो खुद बहुत शांत माइंडेड आदमी है, साफ सुथरे तरीके से बन के रहते हैं और है भी अच्छा आदमी। मैं कभी उन पे उंगली नहीं उठाता, लेकिन वो जब उनको परवरिश कर रहे हैं तो वो गलत है। जब उनके संरक्षण में जो लोग हैं और अगर वो बोलते हैं, और इसमें आप उनको बोलने से क्या कहेंगे? उसमें तो यही कहिए ना कि भाई डायरेक्ट विधायक जी ही कह रहे हैं कि जो है कोई विश्व मैथिल संघ कोई कार्य मतलब कि है संस्था है, यानी कि वो नहीं जान रहे हैं। हाँ, वो गलत किया उन्होंने दिखा दिया कि भाई मैं जानता ही नहीं विश्व मैथिल संघ कौन है, कोई होगा संस्था ऐसा करके। वो हमें बहुत हर्ट हुआ उससे कि ये हमारी संस्था है और इस संस्था का मैं भी एक सदस्य हूँ। अच्छा, आप इतने दिन विधायक जी के साथ जो है संजीव झा जी के साथ आप रहे, कभी मतलब एक चीज बताइए, अभी आजकल जो है देखने के लिए मिल रहा है कि खास करके मिथिला से जो लोग हैं या आम आदमी पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, चाहे उत्तराखंड के लोग हैं, चाहे बिहार के लोग हैं, मिथिला के लोग हैं, या तमाम जो बुराड़ी का रेसिडेंट हैं, आजकल जो है सब जो है दौड़ लगी हुई है, सब जो है उनसे जो है पीछे हट रहा है। सब हट के जो है कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई अपना सामान्य नागरिक बन के जीना चाह रहा है, कोई जो है सोशल वर्क बंद कर दिया। तो ऐसा ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, ये इसलिए हो रहा है, आपको मैंने बताया कि हम लोग आंदोलन के आदमी हैं। हम लोगों ने आंदोलन में साथ काम किया, सब कुछ किया, सब कुछ बढ़िया कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो ये गलत लोगों को अपने साथ संगति में लेते गए, उनके साथ उठ बैठ तेज करते गए, उनके साथ रहन सहन, तो जो सज्जन व्यक्ति है या जिसे राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, वो लोग धीरे धीरे साइड होते गए। उसके बाद जिनकी राजनीति की इच्छा, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन उनका तो यही कहना है कि चाहे बसंत सिंह जी, चाहे बलराम जी, या कल से हो सकता है कि आपका भी नाम आए, मदन मिश्रा जी या अनिल झा जी, ये तमाम जो लोग वहां से जो अलग हुए हैं, तो उनका कहना यही है कि जिनको जो है राजनीतिक मतलब कि सेवा वहां से नहीं मिला, सुविधा वहां से नहीं मिला, जिनको जो है मतलब कि फायदा वहां से नहीं मिला, तो वही लोग अलग हो रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नीरज भाई थे मैथिली भोजपुरी अकेडमी के बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष थे। वो क्यों अलग हो गए? अनिल भाई भी अच्छे वो उस पे थे, चेयरमैन थे, वो क्यों अलग हो गए? बलराम झा तो चुनाव लड़े थे पार्टी से, वो क्यों अलग हो गए? आज 60% मैथिल उनसे अलग हो अपने आप को दिखा रहा है लगभग। आप देखिए बुराड़ी विधानसभा में आप 10 मैथिल से बात करिए, 6-7 उनको कह रहे हैं कि भाई इन्होंने गलत किया मैथिल के साथ हमेशा। क्यों अलग हो गए? उन्हें कौन सा चुनाव लड़ना है? मदन मिश्रा को चुनाव लड़ना है ना, बाकी मैथिल को कौन सा चुनाव लड़ना था? और मदन मिश्रा को ही चुनाव क्यों लड़ना था? और ठीक है, अगर लड़ना भी था तो गलती क्या थी? आंदोलन के आदमी थे, मेहनत करा, अपने 30-35 लाख रुपए खर्च करा पार्टी के ऊपर, हर चीज में किया। किस चीज में कमी छोड़ी हमने? एक चीज बता दें कि पैसे में कमी छोड़ी या मेहनत में कमी छोड़ी, किस चीज में छोड़ी? अगर उसके बावजूद भी आप समाज के किसी आदमी को बढ़ने नहीं देंगे, आप मदन मिश्रा को रोक लेंगे, अनिल झा जी को रोक लेंगे, बाकियों को रोक लेंगे, तो समाज तो आपसे पूछेगा सवाल। आप पूछे, क्यों नहीं पूछेगा? आप एक बार रोक लेंगे, 2 बार रोक लेंगे, कब तक रोकते रहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमने बलराम झा जी को तो चुन दिया था ना, टिकट तो बलराम झा जी को दिया था, चाहे वो हार गए वो अलग बात है, लेकिन हमने तो टिकट दिया था। देखिए, सच्चाई है, बलराम जी को टिकट दिया था, हम सभी मानते हैं, लेकिन देने के बाद उन्हें हराने में भी कहीं ना कहीं कुछ रोल था। ये आप भी आरोप लगाते हैं? हाँ, मेरे को महसूस हुआ था, क्योंकि अजय शर्मा वाले रोल में भी ये चीज हुआ था और मेरी बकायदा इस मैटर पे बात भी हुई थी, तो मुझे पता है कि नजदीक से देखा है मैंने इन चीजों को। अगर बसंत सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़े तो वो विधायक जी की वजह से लड़े। अगर विधायक जी चाहते तो वो नहीं लड़ते, अगर मना सकते थे उसको, बस बलराम जी के साथ खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके इलेक्शन में वो कोशिश नहीं करी। तो बस बलराम जी भी मोहरा बन गए, बसंत जी भी मोहरा बन गए, दोनों ही खत्म हो गए, मतलब उस टाइम उस सीजन में खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं आपने टिकट दे दिया, लेकिन उनको जीतने के लिए आपने अपनी तरफ से तो कोई प्रयास नहीं किया। बसंत सिंह को क्यों नहीं मनाया आपने, जैसे अपने इलेक्शन में मनाया? विधायक जी कहते हैं कि जो है टिकट की जहाँ तक की बात है, तो टिकट जो है केंद्रीय जो टीम है, जो कि सेंट्रलाइज कमेटी जो है आम आदमी पार्टी की, वही निर्णय लेता है, तो इसमें हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगा कहना।
बुराड़ी क्या पूरे दिल्ली में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि बुराड़ी की टिकट को कोई ला सकता है क्या, संजीव झा के अलावा। केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा कितना भी मजबूत हो, लेकिन विधायक जी के खिलाफ नहीं जाता है। वो इनके रिकमेंडेशन पे ही किसी की टिकट हाँ या ना हो रही है। एक अजय शर्मा बड़ी मुश्किल से फाइट करके अपने उन्होंने तो ऑब्जर्वर भी उस समय में जो अपॉइंट किया था ना कि भाई मदन मिश्रा जी को ऑब्जर्व करो, अनिल झा जी को ऑब्जर्व करो, बलराम झा जी को ऑब्जर्व करो, बसंत सिंह को ऑब्जर्व करो। बाद बाकी जिसका टिकट आया शायद उसको ऑब्जर्व नहीं करना था। असल में देखिए, मैंने बताया ना कि अपने इलेक्शन में इन्होंने कहा मदन मिश्रा जी तैयारी करो, बाद में अनिल जी आए तो अनिल जी को कहा तैयारी करो, बहुत सारे लोग थे, 10-12 लोग थे, सबको बोला तैयारी करो, एक ही वार्ड से, और ऐसा हर वार्ड में हुआ। लेकिन अपने इलेक्शन एक सेकंड, ऐसा हर वार्ड में हुआ कि जो है हर किसी को कह दिया गया कि आप तैयारी। बिल्कुल कहा गया उनसे। उनको देखो, आप किसी को इशारे दे रहे हो, वो कहना होता है कि ठीक है मैं देख लूंगा, करो तुम पोस्टरबाजी करो, होल्डिंग अपना ऐड करो, अपना वो सब करो, मैं देख लूंगा। आप उनको तैयार कर रहे हो ना, और बाद में एकदम से आपने जिस दिन टिकट होनी है उस दिन आप किसी का फोन ही नहीं उठाया, बंद, सब स्विच ऑफ, अपना 2-3 दिन के लिए बाहर निकल गए। अब का वो रोता रहे, पीटता रहे, अपना करता रहे। आपने उसकी 5 साल की मेहनत नहीं देखी, उसने 5 साल कितनी मेहनत करी है। उसने अपना दिन रात एक किया, अपना घर बार बेच के क्या क्या बेच के उनने पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम किया। उसका महत्वाकांक्षा था कि वो समाज सेवा करना चाहता था। उन्होंने तो कहा था, सुंदर सुमन को भी कहा था, और वो भी जो है तैयारी कर ही रहे थे, रिक्शा उनका भी घूम रहा था, लेकिन वो तो विधायक जी से अलग नहीं हुए ना, वो तो विधायक जी के पास ही है। देखिए, अलग तो हम भी नहीं हुए, हम कौन सा अलग हुए। लेकिन आज जो कैमरे पे जो आपका स्वर है तो वो तो अलग से ज्यादा जो दिखाई दे रहा है ना। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं हमेशा दिल में कोई बात नहीं रखता, जो जुबान पे है वही सच्चाई है। आज सुंदर सुमन की आप बात करते हैं तो सुंदर सुमन मेरे ख्याल से शायद एमसीडी इलेक्शन से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले आए थे, और उनको भी तैयारी करने के लिए बोल दिया गया, क्योंकि वो सक्षम थे किसी चीज में, पैसे से मौजूद थे, मेहनत भी किया था, ऐसी उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको भी बेवकूफ बनाया गया था, और हम जानते थे, हम तो 12 साल से देख रहे हैं ना, हम जानते थे कि उनके साथ भी ये चीजें होंगी। लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि शायद मैं पैसा बहुत तेजी से लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे पैसे के दम पे भी मिल जाएगा। और उन्हें क्या पता कि भाई उनका पैसा भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। जो पार्टी के लोग भी मानते हैं कि पैसे के दम पे कुछ हो सकता है। आप बुराड़ी विधानसभा को ढंग से अगर रीड करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, आप पैसे पे कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, और ये सच्चाई है। मछली चावल से लेके रातों के बहुत सारे प्रोग्राम जो अटेंड होते थे, या कई सारी चीजें होती थी, अब मैं खुल के आपको नहीं बोल सकता, वो यही चीजें होती थी। तो जैसे कि आप विधायक जी से या आम आदमी पार्टी से तो दूरी बना रखा है आपने, तो अब तो खुल के बोल ही सकते हैं आप। नहीं, मेरी दूरी देखिए, मेरी पार्टी से दूरी नहीं है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है और ना छोड़ूंगा। पिछले इलेक्शन में मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मैंने कोई ज्वाइन नहीं करी। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, पार्टी का मैं एक बेटा हूँ, छोटा सिपाही हूँ, और विधायक जी भी वही है। मेरी जो समस्याएं हैं या कुछ है, वो विधायक जी की कुछ चीजों से लेकर के है। इवन मैं संजीव झा से मेरी कोई शिकायत नहीं है, विधायक संजीव झा से दिक्कत है। उन्होंने कुछ चीजें करी, आप रोड बनवा रहे हो, कहीं पे 4 इंची का मलबा डाल रहा है, आपके आपको मैसेज जा रहा है, आपको सब कुछ जा रहा है, आप एक बार पूछने तक नहीं जा रहे हो, क्यों डाल रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो कितने इंची का डालना चाहिए? आप वर्क ऑर्डर सार्वजनिक कर दो ना, वर्क ऑर्डर किस लिए होता है, सार्वजनिक करने के लिए होता है, क्यों नहीं? मेरी ये तीसरी इंटरव्यू में मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि जो है बसंत सिंह जी का भी यही आरोप है कि विधायक जी किसी भी तरह का कोई टेंडर जो है शेयर नहीं करते हैं, जिसके लिए वो जो है अपना कुछ प्रूफ भी दिखाया था मुझे। साथ में दूसरा इंटरव्यू जो है बलराम झा जी का हुआ था, जिसमें उन्होंने भी दावा किया था कि विधायक जी टेंडर जो है नहीं करते हैं, अगर टेंडर सार्वजनिक करेंगे तो विधायक जी फंस जाएंगे उसमें। आज मदन मिश्रा जी मेरे साथ हैं, जो कि विधायक जी के काफी करीबी माने जाते थे एक समय में, और आज भी कहते हैं कि विधायक जी के साथ हूं मैं। तो आज मदन मिश्रा जी का भी आरोप है कि टेंडर सार्वजनिक क्यों नहीं होता है। तो सवाल जो है यहाँ पे सबसे बड़ी यही है कि टेंडर जो है आखिर सार्वजनिक, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं टेंडर सार्वजनिक होता है? देखिए, असल में क्या होता है, अगर टेंडर सार्वजनिक करेंगे तो ठेकेदार को सारा काम करना पड़ेगा। अगर उसमें M10 लिखा हुआ है तो M10 उसे 6 इंच 8 इंच जो लिखा हुआ वो डालना पड़ेगा, नाली की बेल्ट उसे बनानी पड़ेगी। जो सीमेंट वो राख वाला यूज कर रहे हैं, अपने जो ये राख वाले जो सीमेंट बदरपुर यूज कर रहे हैं, इसकी जगह उनको पूरा डस्ट यूज करना पड़ेगा, मटेरियल सारा यूज करना पड़ेगा, समय सीमा के अंदर काम करना पड़ेगा। जो कुछ टाइम के बाद पैसा बढ़ता है ठेकेदार का, कि दिखाता है कि लेबर कॉस्ट बढ़ गई, ठेकेदार वो बढ़ गई, वो चीजें कंट्रोल हो जाएंगी।
उसके बाद जो 5-7 लोग जो भेड़िया हैं वो 5% 2% जो ठेकेदार से मांगते हैं वो चीज़ बंद हो जाएगी। तो इसलिए टेंडर को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जो कि गलत है। हम आज भी मांग करते हैं, आपने जितने रोड बनाए सब बनाए, उस आप गली मोहल्ले में टेंडर की कॉपी बांट दीजिए, प्रधान को दे दीजिए, अपने गली में बांटेगा, कोई भी देख रेख कर लेगा। क्या जरूरत है कि तुम्हारा ये अंडे पांडे जो ये लोग ही ठेकेदारी का वो करेंगे। आप सार्वजनिक रूप से टेंडर दे दीजिए उनको कि गली में कि भैया ये टेंडर आप काम कराओ, 1 रुपए का धोखाधड़ी हो जाए तो बता देना मुझे, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। विधायक जी कितने भी साफ क्यों ना हो, कितने भी स्वच्छ क्यों ना हो, लेकिन जो उनके लोग अगर गलत कर जाएंगे तो दाग तो उन्हीं पे जा रहा है, सवाल तो उन्हीं पे जा रहा है। और लेकिन ये भी है ना कि अगर कुछ लोग शिकायत करता है कि भाई आपका ठेकेदार अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ के लोग जो विधायक जी के साथ जो लोग हैं तो वो ये भी कहते हैं कि अगर उसको कुछ ज्यादा कहूंगा तो भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? आप उसे दबाव में मत डालो ना। आप कह दो कि भाई तेरा जो टेंडर में लिखा है वो काम करके मुझे दे दियो, वो खुशी खुशी करेगा और हर बार काम मांगेगा। मतलब ही नहीं भाग जाए, पूरी जिंदगी गुणगान गाएगा कि मुझे ईमानदारी से काम करने दिया। ठेकेदार कहता है कि भैया, हमने कई बार ठेकेदार से बात करी, खुले मुंह तो नहीं कहता है, बताता है कि तुम्हारे लोग काम नहीं करने देते, तुम लोग। बलराम जी से जब मैं इंटरव्यू में पूछा तो बलराम जी ने ये भी कहा साथ में कि जो है जो भी मतलब वहाँ पे उस समय जो है चेतराम करके जो है कोई था ठेकेदार, तो उसका जिक्र हुआ कि बलराम जी कह रहे थे कि जब मैंने चेतराम से कहा तो चेतराम बोला कि तुम बुर्बक हो, तुम बेवकूफ़ हो, जो तुम्हारा विधायक माल खाता है और तुम बेवकूफ़ बनने के लिए आते हो। हो सकता है सच्चाई हो, इसमें मुझे तो मेरी बात नहीं। अब मैं हो नहीं सकता है। मैं अब इसी का एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ सदनगर में एक गली बन रही थी, ठेकेदार ने गली बनाई और गली को मतलब बहुत बुरे तरीके से बनाया, कोई मसाला ढंग से नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। मैंने वहाँ ठेकेदार के आदमी को बुलाया, मैंने कहा आप मुझे जानते हो? तो बोला हाँ जानता हूँ, आप आम आदमी पार्टी से हैं। तो मैंने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो आपके वर्क ऑर्डर में उतना मसाला आप डालो, उस पर पूरा करो। तो उसने मेरी बात कराई चेतराम से, शायद वही थे, मैं फोन पे मुझे ज्यादा नहीं पता, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा मदन भाई काम हो जाने दो, आप जैसा कहोगे आपके साथ बैठ लेंगे, मुझे उसने कहा। मैंने कहा भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। और अब मैंने कहा ये इशारा क्या था? ये इशारा ये था कि आप काम होने दो, आप काम होने दो। आपको उसका मतलब ये था कि जैसे बाकी लोग 4-5% लेके अपने घर बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ तो कुछ आपको जो है लुभाने के लिए कुछ दे दिया जाता। और पहले भी 2-3 बार ये हो चुका है। एक बार तो मैं विधायक जी के घर पैसे दे के आया था, पूछना विधायक जी से कभी बात हो तो। ये बहुत बड़ी आरोप है कि आप विधायक जी के घर पे पैसे दे करके आए थे। किस चीज का पैसा था? मैं आपको बताता हूँ। झड़ोदा, ये शुरुआती दौर की बात है। झड़ोदा में एक रोड बन रहा था पुलिस चौकी से नीचे वाला, उसमें वर्क ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में थी। 12 इंच का RCC बनना था, बीच में सरिया डाल के रोड बनना था और ठेकेदार उस हिसाब से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने ठेकेदार को बोला कि भाई आप ढंग से काम करो, जो इसमें लिखा है वर्क ऑर्डर में वो काम करो। वो 8 इंच 10 इंच का रोड बना रहा था। मैंने उसकी कंप्लेंट करी। मैं बीच में 1 मिनट रुकता हूँ। मैं आप सभी को आगाह करता हूँ इस बात से कि आप इनकी बात को ध्यान से सुनिए कि RCC रोड जो बनता है उसमें सीमेंट कौन सा देना चाहिए, कैसा मटेरियल होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि अगर देखी जाए तो डस्ट पॉल्यूशन जो है अगर बुरारी में मापी जाए तो पूरी दिल्ली में नंबर 1 पे बुरारी अभी है, जिसमें डस्ट पॉल्यूशन यहाँ पे ज्यादा है। और ये कहीं ना कहीं ये डस्ट कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये डस्ट कहीं जो है किसी प्लॉट का नहीं आ रहा है, ये डस्ट कहीं किसी के घर से नहीं आ रहा है। ये डस्ट वही डस्ट है जो कि रोड पे जो यहाँ पे जो मटेरियल है उसमें सिर्फ और सिर्फ डस्ट का उपयोग होता है। सीमेंट जो है डुप्लीकेट सीमेंट होता है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? ये तो सर आप देखेंगे तो किसी पे धूल मिट्टी का है। और हम जो बना रहे हैं में बोल जाती है, उसके दरपुर अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप आरोप लगा ये सच्चाई है तो अगर पार्टी में पद होंगे तो कल आपको रिजाइन करना पड़ सकता है। मैं कुछ साथ छोड़ रखे नंबर पार्टी सारे पद छोड़ रखे। मैं पार्टी से पूर्वांचल अध्यक्ष रहा हूँ, जोधा वार्ड का अध्यक्ष भाई, लेकिन अभी कोई जिम्मेदारी छोड़ रखे सिपाही। क्या है मदन जी जो कह रहे हैं कहीं न कहीं की ओर जो है हमें लेकर के जा रहा है कि जब आप पेप्सी रोड की बात करें तो पेप्सी रोड का आपने सुना भी होगा कि पेप्सी रोड जो है 7 या 10 दिन के अंदर पेप्सी रोड टूट गई थी। मनमानी तरीके से काम करेगा और कुछ लोग हमारे विधायक के साथी उसको टॉर्चर करेंगे तो वो तो ऐसे काम करेगा, मजबूरी है उसकी। अगर उसको 100 में से 60 रुपए लगाने हैं रोड में, 40 रुपए कम मतलब गलत जगह बांटने हैं, तो वो काम क्या करेगा? उसे भी कमाना है और फिर जेट इंजीनियर है उसको फिर नीचे तक उसे सबको खुश रखना है। जब वो सबको खुशी रखेगा तो जनता को क्या करेगा? इतनी बातें कैमरा पे कहने के बाद और कल अगर मान के चलिए कि संजीव झा जी के यहाँ से कुछ किसी तरह का कोई ऑफर आपके लिए आता है, आप क्या करेंगे? देखिए
अगर वो पार्टी के नाते मेरी मदद मांगते हैं या मुझे छोटे भाई के नाते कहीं बुलाते हैं व्यक्तिगत, मैं उनको विधायक के नाते उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर वो मैथिल पुत्र बन के संजीव झा बन के आते हैं मेरे पास, तो वो तो नहीं, मैथिल पुत्र के लायक तो मेरे हिसाब से वो रहे नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि मैं मैथिल। मैं दो चीजें हैं सनी जी, मैंने कहा ना कि उन्होंने शायद जल्दबाजी में कुछ बोल दिया होगा, कुछ गलती हो गई, जल्दबाजी में जो है ये 4 दिन हो गया, कितनी हो गया, तो मतलब कि आप जो है आप सोचो कि 96 घंटा कंप्लीट होने वाला, 100 घंटे में जो है उनसे जो है किसी तरह का कोई उनका वक्तव्य नहीं आया। असल में देखो, उनको कर लेना चाहिए, नहीं उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं मैथिल वोटर करेगा बुराड़ी विधानसभा, उनको कॉन्फिडेंस कि मैथिल वोटर अगर चले भी गए तो मैंने लोकल लोगों को बहुत टिकटें दी है, लोकल लोगों के साथ काम किया है, बहुत क्षेत्रों काम किया है, मुझे वहाँ से बहुत अच्छी मिलेंगी। मैथिल मिथिलांचल एक में जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद ऐसा कुछ लोग माहौल बना रहे होंगे तो उनको समझा रहे होंगे ऐसा, तो अभी कहा जा सकता है कुछ ही लोग मिथिलांचल को चला रहे होंगे। ठीक है, 10 लोग जो पार्टी समझ 10 लोग मैथिल होंगे, आपने जो चला रहे होंगे 10 कमी से काफी नहीं, 10 वोट तो है, 10 की जगह 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे उनके। आप पूरे समाज को नहीं कर सकते, दे देगा। लेकिन मदन मिश्रा का अपने नाम पे अगर सवाल खड़ा कर दिया तो शायद आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने पूरे मैथिल समाज को इग्नोर करा है ना फिर तो। ठीक है, कह रहे थे ना, जैसे कि मान के चलिए कि एज अ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अगर आपके पास कोई सहयोग का उम्मीद आता है, कोई कॉल आता है, तो आप उस पर खड़े हो उतरेंगे। मेरी मजबूरी है। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद विधायक भी तुम्हारी और इतना सारा कुछ आपने ऑन कैमरा दिया, यहाँ पे जो है गलत है, यहाँ पे गलत है, तो अब तो लगता नहीं कि आपको किस तरह का कॉल आएगा। आए या ना आए, हम इंतजार में भी नहीं है ना उस कॉल के। हमने बहुत एक बार गया पास में मिला था, किसी लैंडर को लेके कुछ मुद्दा था, वो गया था मैं कि विधायक जी से एमसीडी वाले परेशान करा, वो तो नहीं हुआ। मुझे सोमवार का टाइम दिया कि सोमवार को आपके घर बैठ के बात करेंगे। वो सोमवार बीते हुए भी कम से कम 50 सोमवार जा चुके, मेरे पास नहीं आए। उसके बाद सड़क पे कुछ हमारा लगा था, सड़क 13 साल से आप साथ में कह रहे थे, 12 साल से 11-12 साल कह रहे थे, तो अभी जैसे मान के चलिए कि आपने इतना सारा कुछ कहने के बाद, इतना विरोध करने के बाद, आपकी सदस्यता जो है आप जानेंगे या सदस्यता जो है पार्टी आपको जो है कभी बर्खास्त कर सकती है? ये पार्टी, हम साफ सुथरे साफ दिल के हैं, हम आईने की तरह। आप गाना है निकाल दो, रखना है रखो, हमें लाएगी पूछेगी तो हम अपनी बातों करेंगे, हमसे जुगल। अभी जो लास्टली जो पार्टी का मीटिंग था जिसमें सीएम साहिबा जो बुलाई थी और शायद आजकल भी मीटिंग थी, तो मतलब कि उस मीटिंग में आप गए थे? नहीं, मैंने एक्चुअल में क्या है, इन्होंने विधानसभा के ग्रुप से मुझे रिमूव करवाया विधायक जी ने। हमारा वार्ड का ग्रुप है, वहाँ से इन्होंने एक फर्जी पोस्टर मेरी बनवा के चलवा के, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी पोस्टर चल रहे हैं। उसमें गो बैक संजीव झा का एक पोस्टर लगा। मैं ईश्वर है, लाइट जल रही है, मुझे बिल्कुल उस टाइम नहीं पता और बाद में मुझे पता लगा कि ग्रुप में, बाद में मुझे पता लगा, हालांकि किसी ने बनवाया था हमारे साथी ने, तो गलत किया वो जो भी किया। मुझे ग्रुप में तो रहने का वैसे शौक तो है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में ऑलरेडी मैं हूँ। लेकिन आप इंटेंशन गलत करके किसी को बदनाम करके अगर निकालना चाहेंगे, और उसमें विधायक जी खुद ग्रुप में और मौन दर्शक बन के बैठे हुए हैं, तो मैंने सवाल जवाब कहीं न कहीं तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पार्टी में अब जो है किसी स्थान पे आप नहीं है। हाँ, मैं किसी पद नहीं हूँ पार्टी में, मैंने सारे पद बहुत पहले छोड़े थे। मैंने पार्टी का जो है इंडिविजुअल वोटर बन के आप रह गए। हाँ, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। इंडिविजुअल वोटर, कार्यकर्ता क्या कहेंगे? कार्यकर्ता तो जो कार्य मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, जो मैं बुराड़ी विधानसभा के लिए कर रहा हूँ। तिमारपुर मेरे पास में, आदर्श नगर मेरे पास में, नरेला के पास में। या पार्टी अगर कहेगी आपको यहाँ काम करना है और पार्टी को लगेगा तो मैं जो मेरे बस में होगा मैं करूँगा। या कोई कैंडिडेट अगर आता है, पार्टी कहेगी कि इन्हें जिताना है तो मैं जिताऊंने की कोशिश करूंगा। या पार्टी आधे मंत्री जैसे भी हमसे हो सके, पार्टी ना खड़े, अपना वोट जरूर दे संजीव झा को, दूसरे का वोट हम नहीं दिलवाएंगे। सीवर के मामले में क्या कहना है आपका? सीवर जो अभी चल रहा है, जो कि एक्चुअली खास करके जो है जी जो पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता और अभी भी पार्टी में कार्यकर्ता हैं, तो उनका कहना है कि जो सीवर जो अभी डल रहा है उसमें जो है काफी घोटालेबाजी है, और जहाँ तक कि वीडियो के मदद से इसको प्रूफ भी किया है। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, इसमें तो बहुत बड़ी कमी हुई है। सीवर घोटाला ये जिले हो चुका है, बहुत कमियां हुई है। विधायक जी की नॉलेज में है सारी चीजें। विधायक जी भी मुझे शायद मत गए चीज में, क्योंकि बहुत विधानसभा है, वो भी शायद हर जगह, लेकिन वो चिट्ठी ये हम लोगों के लिए सबसे है। क्यों नहीं आप कार्रवाई की मांग करते? हम सबको पता है, जितनी सीटें हैं आधे से ज्यादा। सबसे बड़ी बात है जल बोर्ड की है, उसमें किसी तरह की कमी होती है। विधायक जी के यहाँ से किसी तरह का औपचारिक किसी भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं किया जाता है। बिहारी द्वारा कोई जाती है। शिविर के अंदर जो बनता है, हॉल में जाली उसका बेस बनाना होता है, नहीं बनता, उसके बगैर जो है हॉल बन जाती है। जब के यहाँ से किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप टेंडर में है तो क्या मतलब तुम्हारा टेंडर हो गया, अब तुम कर रहे हो वो सही है? ये हम जो इंजीनियर होते हैं हम उनको बताएंगे यहाँ
लोग जो है मतलब सोचते हैं कि हमारे ऊपर भी एलिगेशन कि भाई वो स्वार्थी लोग हो रहे हैं, मतलबी लोग हो रहे हैं, विधायक को बदले कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, वो लोग आरोप लगाए जाते हैं। विधायक जी को अगर बोलो तो विधायक जी और कुछ नहीं। देखिए आपने अपने यहाँ के कर जाता है, उसकी लाइन अलग ही हो गया। अब सुवाई रोड होंगे जहाँ पूरा कहीं मिले तो मेरा नाम बदल देना, आप कहीं नहीं मिला। और जितने आपने पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी में खास बारे में आप सहायता का अगर कहें तो पहुंचे हुए थे सारा ये बताइए कि जो भी कोई काम है किसी का काम लेवल पे कुछ किसको जिम्मेदारी होगी? कमेटी बनी हुई है और हर वार्ड में किसी प्रतिनिधि अपॉइंट किया जा रहा है और एक आदमी को ज्वाइन पूरे बार काम दिया जाता है। वो क्या कर बेटा बोले करें जो कहा जाएगा वही करें। आप मुझे कि मतलब सिर्फ जो है वहाँ पे एक विधायक जी का और कॉन्ट्रैक्टर का इमेज उनका चलाने के लिए तो वो इशू है मतलब कुछ हो ना खराब हो कुछ भी हो उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें अगर भी टुकड़े तो ये चीजें गलत है और हमने कई बार बोला है चीज और गया तो हम पार्टी में जो कह रहे हैं कि हमारा जो है मतलब कि मतलब संयोजक मंडल में जो है मतलब उस समय से आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप जो समस्या जो यहाँ